मुल्क रुस्तम की एक दूर दराज की सरजमी पर एक नेक दिल मगर गरीब सौदागर अब्दुल रहमान रहा करता था। वह शहर का जाना माना सौदागर था, सच्चाई, ईमानदारी और सौम्यता के लिए मशहूर। लेकिन तकदीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। एक आग ने उसका सारा कारोबार जला डाला और जिस दौलत पर वह नाज करता था वह राख बन गई। अब्दुल रहमान के 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी रजिया जो अक्लमंद थी लेकिन दुनियावी चीजों की दीवानी, उससे छोटी समरा जो शौक जिद्दी और थोड़ा लालची मिजाज की थी, और सबसे छोटी बेटी हुरैरा जो अपने नाम की तरह पाक दिल, मासूम और हुस्न में बेमिसाल थी। हुरैरा को लोग घर की बरकत कहा करते थे क्योंकि जब वह मुस्कुराती घर का हर कोना रोशन हो जाता। वह न तिजारत की परवाह करती थी न जवाहरात की। उसके लिए सबसे कीमती चीज थी अपने वालिद का सुकून। जब अब्दुल रहमान की तिजारत तबाह हुई तो रजिया और समरा ने शिकायतें शुरू कर दी। अब्बू, ये कैसी जिंदगी है, न नौकर बचे, न महल, न जेवर। लेकिन हुरैरा ने बस उनके हाथ थामे और कहा, जो खो गया शायद वह हमारा नसीब ही ना था। अल्लाह ने जो रखा है वह बेहतर होगा। वक्त गुजरता गया। अब्दुल रहमान अपनी पुरानी तिजारत वापस पाने की कोशिश करता रहा। एक दिन उसे खबर मिली कि उसका एक जहाज जो कई साल पहले तूफान में गुम हो गया था किसी बंदरगाह पर मिल गया है। खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बेटियों से कहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अगर मेरा माल वापस मिल गया तो हम फिर से अपनी जिंदगी बसाएंगे। रजिया बोली, अब्बू, मेरे लिए सोने के कंगन लाना। समरा बोली, और मेरे लिए जरा हुआ हार। अब्दुल रहमान मुस्कुराया और हुरैरा से पूछा, और तू मेरी जान, तू क्या चाहती है? हुरैरा ने नरमी से कहा, अब्बू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आपको कहीं गुलाब का फूल नजर आए तो मेरे लिए तोड़ लीजिएगा ताकि जब वह महके मुझे आपकी याद आए। अब्दुल रहमान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और सफर पर निकल गया। कई दिनों की मसाफत के बाद वह बंदरगाह पहुंचा मगर किस्मत फिर भी बेरहम निकली। उसका जहाज तो मिल गया मगर माल किसी दूसरे सौदागर ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब्दुल रहमान खाली हाथ टूटे दिल के साथ वापस लौटा। रात गहराने लगी थी। कड़कड़ाती सर्दी, बरसती बारिश और थका हुआ बूढ़ा सौदागर वो एक अजनबी रास्ते से गुजर रहा था जहां घना जंगल था। वो रास्ता मानो किसी खामोश ख्वाब का हिस्सा हो। अंधेरा, धुंध और दूर कहीं एक महल की झिलमिलाती रोशनी। थकान से बेहाल अब्दुल रहमान ने घोड़े को उसी तरफ मोड़ा। महल के दरवाजे खुले थे मगर कोई पहरेदार न था। अंदर दाखिल हुआ तो सब कुछ हैरत अंगेज। दीवारों पर सोने की नक्काशी, झूमर जगमगा रहे थे और सामने मेज पर गर्म खाना सजा था। अजीब है, उसने सोचा, यहां कौन रहता है? भूख से बेहाल उसने खाना खाया, फिर एक कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब आंख खुली तो महल अब भी खामोश था। उसने बाहर निकलने का इरादा किया। तभी उसकी नजर महल के पीछे एक बाग पर पड़ी। बेमिसाल खूबसूरती वाला बाग जिसमें लाल, सफेद और नीले गुलाब हवा में झूम रहे थे। हुरैरा के लिए एक फूल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा अचानक एक जोरदार गर्जन गूंजा। किसने मेरी इजाजत के बगैर मेरा फूल तोड़ा? अब्दुल रहमान ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक खौफनाक दरिंदा खड़ा था। उसका जिस्म इंसान का था मगर चेहरा किसी शिकारी जानवर जैसा। आंखें सुर्ख, आवाज गूंजती हुई और पंजे ऐसे जैसे किसी को चीर डाले। सौदागर के हाथ से गुलाब गिर पड़ा। वो कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए, मैं बस अपनी बेटी के लिए। दरिंदे ने दहाड़ लगाई, तेरी बेटी के लिए तो फिर जा उसे बुला ला, या फिर तू यहीं अपनी जान दे दे। अब्दुल रहमान सन्न रह गया। उसने रहम की भीख मांगी। दरिंदे ने गौर से उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, मैं तुझे 3 दिन देता हूं। अगर तेरी बेटी तेरी जगह यहां ना आई तो तू वापस ना लौट सकेगा। महल की हवाएं कांप उठीं। अब्दुल रहमान कांपते दिल के साथ उस बाग से निकल पड़ा। हाथ में वही लाल गुलाब था जो अब हुरैरा की तकदीर का निशान बनने वाला था। बारिश की बूंदें आसमान से गिर रही थीं और हुरैरा अपने घर के बरामदे में बैठी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। 3 दिन हो चुके थे मगर उसके अब्बू अब तक वापस ना आए थे। दिल में बेचैनी, आंखों में दुआएं और होठों पर एक ही सवाल, अब्बू कहाँ है? न शाम ढलते ही दरवाजे की आहट हुई। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। वो उसके अब्बू अब्दुल रहमान थे लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी और डर के साए थे। उनका लिबास भीग चुका था और हाथ में वही लाल गुलाब था
जो उन्होंने उसके लिए तोड़ा था। हुरैरा ने खुशी से कहा, अब्बू, आप आ गए, ये फूल कितना प्यारा है। मगर अब्दुल रहमान के होंठ कांप उठे। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और आंसू रोकते हुए बोले, मेरी बच्ची, काश यह फूल मैं कभी ना तोड़ता। रजिया और समरा भी दौड़ आई। अब्दुल रहमान ने कांपती आवाज में उन्हें सारी दास्तान सुना दी। उस महल की खामोशी, मेज पर रखे खाने की रहस्यमय दावत और वह खौफनाक दरिंदा जो बाग में नजर आया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। समरा की आंखों में डर था। रजिया ने कहा, अब्बू, आप वहां क्यों गए थे? क्या जरूरत थी वह फूल तोड़ने की? हुरैरा ने नरमी से अपनी बहनों की तरफ देखा। वह फूल तो मेरे लिए था। अगर किसी की गलती से अब्बू की जान खतरे में है तो उसे ठीक भी मैं ही करूंगी। अब्दुल रहमान घबरा गए। नहीं हुरैरा, मैं तुझे उस दरिंदे के पास नहीं जाने दूंगा। वह जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन हुरैरा की आंखों में अटूट सुकून था। वो बोली, अब्बू, आप हमेशा कहते हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। अगर मेरी मौजूदगी से आपकी जान बच सकती है तो मुझे डर नहीं। रजिया और समरा दोनों रो पड़ी, मगर हुरैरा के लहजे में एक ऐसी नरमी थी जो डर को मात देती थी। उसने वह लाल गुलाब अपनी जुल्फों में लगाया और कहा, शायद यही फूल अब मेरी तकदीर की निशानी है। सुबह सवेरे उसने अपना घोड़ा काठी में बांधा और सफर शुरू किया। आसमान धुंधला था, रास्ता वीरान। हवा में अजीब सर्दी थी जो दिल तक उतरती जा रही थी। हर मोड़ पर उसे अपने अब्बू की बातें याद आती। अगर कभी डर लगे तो अल्लाह का नाम लेना। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। कांटेदार झाड़ियां, मुर्दा पेड़ और झरनों की अजीब आवाज, मानो हर चीज उसे उस दरिंदगढ़ तक पहुंचा रही थी। शाम ढली और वह महल सामने था, वही जिसकी दीवारें नीली लौ में चमक रही थी और दरवाजे अपने आप खुल गए थे। वो कांपती आवाज में बोली, मैं वहीं हूं, रह रहा हूं। अब्दुल रहमान की बेटी, अपने वालिद की जगह आई हूं। चारों तरफ सन्नाटा। फिर अचानक हवा में एक गहरी गरज उठी, तू आई है अपनी मर्जी से? हुरैरा ने दिल थाम कर जवाब दिया, हां, अपनी मर्जी से। और फिर परछाइयों में से वही दरिंदा बाहर आया। उसका जिस्म विशाल, आंखें लहू जैसी लाल। मगर अब उसके लहजे में वह पहले जैसा गुस्सा नहीं था। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर कहा, तेरी हिम्मत मुझे हैरान करती है। लड़की, जो शख्स मेरे बाग में आया वो कांपता हुआ गया, और तू मेरे महल में आई है सर उठाकर। हुरैरा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं डर के नहीं, अपने वालिद की मोहब्बत के ताबे में आई हूं। दरिंदा कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा, अगर तू अपने अब्बू की जगह रहना चाहती है तो रह सकती है, लेकिन एक शर्त है, तू यहां कैद नहीं रहेगी। मगर अगर तू कभी जाने का वादा करे और लौटे नहीं तो मैं तेरे अब्बू की जान ले लूंगा। हुरैरा ने सर झुकाकर कहा, मैं लौटूंगी। दरिंदा धीरे से बोला, तो अब यह तेरा घर है। हुस्न की बेटी, महल की नौकरानियां जो अजीब सी जिन्नाती शक्लों में थीं, उसे अंदर ले गईं। हुरैरा ने देखा कि हर दीवार, हर दरवाजा बोलता सा महसूस होता है, मानो उस महल में कोई दर्द छिपा हो। उसकी रहनुमाई एक बूढ़ी औरत ने की, जिसका नाम था नाफिसा खाला। वह बोली, बिटिया, इस महल में डरने की जरूरत नहीं। जो बाहर से दरिंदा लगता है, अंदर से वह टूटी रूह है। हुरैरा ने हैरानी से पूछा, कौन है वह, क्यों ऐसा है? नाफिसा खाला ने सिर झुका लिया। कभी वह भी इंसान था और किसी के तकब्बुर ने उसे यह सूरत दी। हुरैरा चुप रही। रात गहरी थी, आसमान पर बादल झूम रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, वही गुलाबों का बाग जो उसकी जिंदगी की वजह बन गया था, और दूर अंधेरे में दरिंदा उसी बाग में बैठा था, एक गुलाब को हथेली में लेकर, जैसे किसी बीती याद में गुम हो। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। आसमान पर घने बादल थे और दूर कहीं बिजली की चमक महल की दीवारों पर पड़ रही थी। हुरैरा एक बड़े से कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में झूमर की हल्की रोशनी और दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें न जाने किस किस के चेहरे थे, मगर सबकी आंखों में एक ही अजीब गम झलकता था। हुरैरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ हसीन था, मगर एक ठंडी उदासी इस जगह पर तारी थी। वो धीरे धीरे कमरे की खिड़की तक गई। बाहर वही बागा था जो गुलाबों से महक रहा था, और उन गुलाबों के बीच वही दरिंदा बैठा था, सर झुकाए जैसे किसी सोच में डूबा हो। हुरैरा ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी शक्ल डरावनी जरूर थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब दर्द, एक तन्हाई थी
जो किसी इंसान के दिल में ही हो सकती थी। उसी वक्त कमरे के बाहर से दस्तक हुई। नाफिसा खाला दाखिल हुई, हाथ में गरम सूप का प्याला और दूध का प्याला लिए। बिटिया कुछ खा ले, दिन भर की थकी है तू। हुरैरा ने कहा, खाला, ये महल इतना खामोश क्यों है? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जिंदा होते हुए भी मर चुका है। नाफिसा खला ने ठंडी सांस ली। इस महल पर एक बद्दुआ है बच्ची। वो शहजादा जो कभी अपने हुस्न पर नाज करता था, अब अपनी सूरत से डरता है। जिसने मोहब्बत को कमजोरी समझा, अब उसी मोहब्बत का इंतजार करता है। हुरैरा ने हैरत से पूछा, क्या वो शहजादा वही दरिंदा है? काला ने बस सिर झुका लिया। हाँ, मगर अब उस नाम को कोई याद नहीं करता। रात के सन्नाटे में महल की दीवारों से धीमी सरसराहटें आती रहीं। हुरैरा ने करवट ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, भारी मगर सदी हुई। वो धीरे से उठी, दरवाजा खोला और देखा, दरिंदा वहीं खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुईं। हाथ में एक चांदी की ट्रे थी जिसमें एक नाजुक गुलाब रखा था। ये तेरे लिए है। उसकी आवाज गहरी मगर हैरत अंगेज थी, जैसे वह खुद अपने लफ्जों पर यकीन ना करता हो। हुरैरा कुछ पल चुप रही, फिर कहा, क्यों दिया मुझे ये फूल? दरिंदे ने जवाब दिया, क्योंकि तुझे देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस बाग के गुलाब फिर से खिल सकते हैं। हुरैरा की सांसें थम सी गईं। वो उस भयानक शक्ल के पीछे एक नर्म लहजा महसूस कर रही थी। दरिंदा मुड़ा और जाने लगा, मगर हुरैरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमेशा इस बाग में अकेले क्यों बैठे रहते हो? दरिंदा ठहर गया। उसकी भारी आवाज गूंज उठी, क्योंकि वहीं मैंने अपनी गलती की थी, वहीं मेरी सजा शुरू हुई थी। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। हुरैरा ने देखा कि टेबल पर नाश्ता सजा है और बाग में परिंदे गा रहे हैं। मगर अजीब बात यह थी कि हर चीज खुद ब खुद चल रही थी, जैसे बर्तन, दरवाजे, कुर्सियां सब जिंदा हों, सब में कोई रूह छुपी हो। जब वह बाग में पहुंची तो वहां दरिंदा नहीं था, मगर हवा में वही लफ्ज गूंजे, डर मत, तू यहां मेहमान है, कैदी नहीं। हुरैरा मुस्कुराई। कैद वो होती है जहां इंसान का दिल बंद हो जाए, और यहां मुझे ऐसा नहीं लगता महल की हवा जैसे पहली बार मुस्कुराई हो। दिन बीतने लगे। हुरैरा ने महल को सजा दिया, हर कमरे में खुशबू फैला दी, हर कोने में जिंदगी भर दी। वो दरिंदे से बात करती, उसके सवाल पूछती, और दरिंदा धीरे धीरे खुलने लगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, हुरैरा ने पूछा, क्या तुम कभी इंसान थे? दरिंदे ने धीमे से कहा, हाँ, मगर अब वह चेहरा याद नहीं आता। बस इतना याद है कि मैंने किसी को रुलाया था जिसने मुझे दुआ दी थी। हुरैरा बोली, और अब शायद वही दुआ तुझे मेरे तकदीर के रास्ते पर ले आई है। दरिंदा ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आंखों में पानी उतर आया। वो बस इतना कह सका, मोहब्बत तुझसे शुरू नहीं हुई, मगर शायद तेरे नाम पर मुकम्मल हो। रात फिर उतरी, मगर इस बार डर नहीं था, बल्कि किसी नए एहसास की हल्की सी लौ थी, जो हुरैरा के दिल में भी जल चुकी थी, और शायद उस दरिंदे की रूह में भी। सुबह की हल्की किरणें महल की पुरानी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। हुरैरा बाग में बैठी थी, उसी जगह जहां दरिंदा अक्सर देखा जाता था। उसके हाथ में वही लाल गुलाब था, अब मुरझाया हुआ, मगर उसकी पंखुड़ियों में अभी भी मोहब्बत की महक थी। वह सोच में डूबी थी, अगर वह कभी इंसान था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह दरिंदा बन गया? नाफिसा खाला उसके पास आई, उनकी आंखों में पुरानी यादों की धुंध थी। हुरैरा ने धीरे से कहा, खाला, मुझे सब सच बताइए, वो शहजादा कौन था? खाला ने गहरी सांस ली। वो शहजादा सलीम था, एक खूबसूरत मगर तकब्बुर से भरा नौजवान। उसे अपने हुस्न पर नाज था, अपने ताकत पर घमंड। जो उसे देखता उसके कदम रुक जाते, मगर उसके दिल में किसी के लिए जगह न थी। वह मोहब्बत को मजाक समझता था। हुरैरा ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? खाला ने आसमान की तरफ देखा। एक दिन एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। सर्दी की रात थी, हाथों में कांपती लाल अटेन और चेहरे पर उम्मीद। उसने शहजादे से पनाह मांगी, बस एक रात की। मगर शहजादे ने हंसते हुए कहा, मेरे महल में तेरा क्या काम, जा किसी और से रहम मांग। हुरैरा की आंखें भर आईं। फिर खाला ने धीमी आवाज में कहा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तेरा हुस्न तुझ पर भारी पड़ेगा और तेरा दिल पत्थर बन जाएगा। वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी,
बिटिया वो एक जिन्नाती हूर थी। उसने शहजादे को बद्दुआ दी। तेरी सूरत वही बन जाएगी जो तेरे दिल की असलियत है। जब तक कोई तुझसे बेलालच मोहब्बत ना करे, तू इस दरिंदे के जिस्म में कायद रहेगा। हुरैरा की रूह कांप गई। इसको जब तक कोई उसे सच्चे दिल से चाहेगा नहीं, वो इंसान नहीं बन सकेगा। खाला ने सिर हिलाया। हाँ, और कई साल गुजर चुके हैं, कोई इस महल तक आया ही नहीं। सब उसकी शक्ल देखकर भाग गए, लेकिन जब तू आई तो हवा बदल गई। उस रात हुरैरा ने देर तक नींद नहीं की। वह खिड़की से बाहर देखती रही। वहीं बाग, वहीं ठंडी हवा और वहीं तन्हाई। फिर उसने धीमे से कहा, अगर वह सच में इतना टूटा हुआ है तो उसे डर नहीं, दुआ चाहिए। वो उठी, एक चादर ओढ़ी और बाग की तरफ चली गई। दरिंदा वहां बैठा था, जैसे हमेशा। उसकी आंखों में एक बुझी हुई आग थी और हाथों में एक टूटा हुआ आईना। वह खुद को देख रहा था, जैसे हर दिन अपने गुनाह की याद ताजा करता हो। हुरैरा उसके पास गई और धीरे से बोली, इतनी नफरत क्यों? अपने आप से दरिंदा चौंका। उसकी आवाज भारी हो गई, क्योंकि जो शख्स खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता, वह किसी के लायक नहीं। हुरैरा ने उसकी तरफ देखा। नफरत से नहीं, तौबा से रूह बदलती है। अगर तू अपने अंदर की भलाई को जिंदा रखेगा तो शायद तेरा चेहरा भी वही बन जाएगा। दरिंदा कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे से पूछा, तू मुझसे नहीं डरती? हुरैरा मुस्कुराई। अगर तेरे दिल दिल में जुल्म होता तो तेरी आंखों में आंसू ना होते। उसके लफ्ज जैसे किसी पुराने ताले की चाबी बन गए। दरिंदा ने पहली बार अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो इंसानियत की थी। वो बोला, अगर कभी तुझे इस जगह से जाने का मन हो तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। हुरैरा ने नरमी से कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तेरे दिल की रातों में सुबह ना उतर आए। दिन बीतने लगे। अब महल की दीवारों पर धूल नहीं जमती थी। गुलाब फिर से खिलने लगे और हवा में नरमी लौट आई। दरिंदा हुरैरा के साथ बातें करता हंसता, कभी कभी अपने अतीत के जख्म खोल देता। एक शाम हुरैरा ने उसे किताब पढ़कर सुनाई, इंसानियत और माफी की कहानी। उसके हर लफ्ज पर दरिंदा ऐसे सुनता रहा जैसे कोई प्यासा बारिश की बूंदें पी रहा हो। जब कहानी खत्म हुई तो दरिंदे ने कहा, हुरैरा, अगर मैं फिर इंसान बन गया तो क्या तू तब भी यहां रहेगी? हुरैरा ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, अगर तेरे दिल की दरिंदगी मिट गई तो इस महल में मोहब्बत की खुशबू हमेशा रहेगी और मैं उसी खुशबू के साथ रहूंगी। दरिंदे ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, तेरी दया ने मेरे गुनाहों को रुला दिया है। रात उतरी मगर इस बार महल पर चांदनी थी। गुलाबों पर ओस थी और हवा में तिलावत की सी राहत। शायद किसी ने ऊपर से दुआ दी थी। एक नरम दिल ने एक टूटी रूह को फिर जिंदा कर दिया। अब उस महल में तन्हाई नहीं थी, बस एक एहसास था कि मोहब्बत सच में किसी को बदल सकती है। रात की खामोशी में महल एक अजीब सुकून से भरा हुआ था। जहां कभी दरिंदे की गुर्राहट गूंजती थी, अब वहां हुरैरा की धीमी दुआएं थीं। चांद की रोशनी पत्थर की दीवारों पर गिरती तो लगता जैसे पुराना अंधेरा पीछे हट रहा हो। हुरैरा ने उस रात अल्लाह से दिल से दुआ की, या रब, अगर इस दरिंदे के सीने में कोई इंसान अब भी जिंदा है तो उसे जुल्म से आजाद कर दे, और अगर मेरी मोहब्बत में कुछ सच्चाई है तो उसे उसकी सूरत नहीं, उसकी रूह लौटा दे। उसकी दुआ जैसे आसमान तक पहुंची। हवा में एक अजीब सी हरारत उठी। गुलाबों की पंखुड़ियां कांपी और दरिंदा जो अपने कमरे में था, अचानक दर्द से करा उठा। उसके जिस्म में जैसे आग लग गई थी। आईने में उसने अपनी सूरत देखी, वही दरिंदगी, मगर आंखों में एक नूर उतर आया था। वह समझ नहीं पाया कि यह दर्द किसी बदलने की निशानी है या किसी नई सजा की। वह दीवार से टिक कर बैठ गया और अपने भारी लहजे में बोला, अगर यह सज्जा है तो मंजूर है, लेकिन अगर यह तेरी दुआ का असर है हुरैरा, तो मैं हर दर्द सह लूंगा। सुबह हुई। हुरैरा उसके कमरे की तरफ गई। वहां उसने उसे घायल देखा, जख्मी और थका हुआ। उसकी आंखें खुली थीं मगर होंठ कांप रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? उसने घबराकर पूछा। दरिंदा मुस्कुराने की कोशिश करता है। शायद तेरी दुआ का असर हो रहा है, या शायद मैं उस सूरत की तरफ लौट रहा हूं जो मैंने खुद खो दी थी। हुरैरा उसके पास बैठ गई, उसकी पेशानी पर हाथ रखा। अगर तेरा गुनाह तुझसे इतना बड़ा था तो मेरी दुआ उससे भी बड़ी होगी। उसके लफ्जों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे हर शब्द किसी जंजीर को तोड़ रहा हो। दिन बीतते गए। दरिंदा अब हुरैरा के साथ वक्त गुजारता, कभी बाग में,
कभी झील के किनारे। कभी वह उसकी बातों पर हंसता तो कभी अपने अतीत पर रो पड़ता। मगर एक शाम जब आसमान पर बादल थे और हवा में बेचैनी, महल के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आहट हुई। वो थी हुरैरा की बड़ी बहन। वह दौड़ती हुई अंदर आई और हुरैरा को गले लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तू जिंदा है। अब्बा बहुत बीमार हैं, बस तुझे याद करते रहते हैं। चल उनके पास चल, शायद तेरी सूरत देखकर उनका दिल फिर धड़कने लगे। हुरैरा का दिल जैसे दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वह अब्बा की मोहब्बत, दूसरी तरफ वो दरिंदा जो अब उसके लिए सिर्फ एक डरावना चेहरा नहीं बल्कि एक टूटी रूह था जिसे उसने संभालना शुरू किया था। वो दरिंदे के पास गई। मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा, अब्बा बहुत बीमार हैं। दरिंदे की आंखें बुझ गईं। जाना चाहती हो तो जाओ, मगर एक वादा करो, लौट आओगी। हुरैरा ने झिंझकते हुए कहा, मैं लौटूंगी, यह वादा है। दरिंदे ने अपने कांपते हाथों से एक नीली अंगूठी उतारी। इसमें मेरे दिल का हिस्सा है। जब भी तू मुझे याद करेगी बस इसे देख लेना, और अगर तुझे लगे कि मैं तुझसे दूर जा रहा हूं तो बस आजा कहना, मैं तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगा। हुरैरा ने अंगूठी संभाल ली और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो अपने घर लौटी। अब्बा को देखकर उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने उसका हाथ थामा और कहा, मेरी जान, तू लौट आई, अब मुझे सुकून है। दिन बीतते गए, अब्बा की तबीयत सुधरने लगी, मगर हुरैरा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। हर रात वह नीली अंगूठी को देखती। कभी उसमें दरिंदे का चेहरा उभरता, कभी उसकी आंखें। एक रात उसने अंगूठी में जैसे कोई साया देखा। दरिंदा बाग में पड़ा था, बिल्कुल बेहाल। उसके चारों तरफ गुलाब मुरझा चुके थे। हुरैरा चीख पड़ी, या अल्लाह, वह मर रहा है। वह तुरंत उठी, अपने आंसू पोंछे और कहा, मैंने वादा किया था कि लौटूंगी और मैं अब लौटूंगी। अंगूठी को होठों से लगाकर उसने फुसफुसाया, मुझे उसके पास पहुंचा दे। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, महल की वह जानी पहचानी खुशबू उसे घेरने लगी। जब उसने आंखें खोली, वो फिर उसी बाग में थी जहां गुलाब झुक चुके थे और दरिंदा जमीन पर गिरा पड़ा था। हुरैरा उसके पास भागी। दरिंदे, आंखें खोलो, मैं आ गई हूं। उसके आंसू उसके चेहरे पर गिरे। दरिंदे ने मुश्किल से आंखें खोलीं और बोला, तू लौट आई? हां, मैंने वादा निभाया। उसने उसके हाथ थामे। अब मत सो जाना, मैं यहां हूं। मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं। दरिंदे की सांसें टूटती जा रही थीं, मगर जैसे ही उसके लफ्ज मोहब्बत करती हूं निकले, आसमान पर बिजली चमकी। एक तेज रोशनी पूरे बाग को घेर गई। जब सब थमा, हुरैरा ने देखा वह दरिंदा अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक नौजवान खड़ा था। वही नूर, वही सूरत, शहजादा सलीम। उसने मुस्कुराकर कहा, तेरी दुआ ने मेरी सूरत नहीं, मेरी रूह लौटा दी। हुरैरा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वह दर्द के नहीं, राहत के थे। महल फिर से चमक उठा। गुलाब खिले। हवा में अजान सी सुकून थी और आसमान पर एक सतरंगी नूर फैला जो शायद मोहब्बत की सबसे बड़ी दुआ थी। सुबह की पहली रोशनी ने महल की टूटी दीवारों को जैसे फिर से जिंदा कर दिया था। जहां कल तक वीरानगी थी, वहां आज जिंदगी की हल्की मुस्कुराहट थी। हुरैरा बाग के बीच खड़ी थी, वही बाग जहां उसने कभी दरिंदे को देखा था। अब वहीं खड़ा था शहजादा सलीम नूरानी, मगर शर्मसार, जैसे उसकी रूह अब भी अपने पुराने गुनाहों से लरज रही हो। सलीम ने हुरैरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वह शुक्र था जो हर माफ किए गए गुनहगार की आंखों में होता है। मैं नहीं जानता तूने मुझ में क्या देखा था हुरैरा, मगर तेरी मोहब्बत ने मुझे वो बना दिया जो मैं हमेशा बनने से डरता रहा, एक इंसान। हुरैरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरा सुकून से भरा। कभी कभी अल्लाह एक बंदे को तोड़ता है ताकि वह उसे फिर से अपने रंग में ढाल सके। सलीम ने अपने महल को देखा। दीवारें फिर चमक उठी थीं। बाग महक उठा था और नौकर चाकर जो सालों से पत्थर बन गए थे, अब इंसानों की तरह जिंदा होकर दरबार में खड़े थे। हर कोई झुककर बोला, सुभान अल्लाह, हमारा शहजादा लौट आया। मगर सलीम का सिर झुका हुआ था। वह तख्त की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद के कोने की तरफ गया जहां उसने पहली बार सजदा किया सच्चे दिल से। या रब, तूने मुझे फिर से जिंदा किया। अब मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? हुरैरा ने दूर से देखा। उसकी आंखों से आंसू गिरते गए, मगर इस बार वह खुशी के थे। उसने महसूस किया कि जिस रूह को उसने छुआ था वह अब पूरी तरह रोशन हो चुकी है। दिन गुजरते गए।
हुरैरा अब उसी महल की मलिका बन चुकी थी। सलीम उसके साथ हर सुबह बाग में जाता, गुलाब तोड़ता और कहता, तेरे आने के बाद हर फूल में जिंदगी लौट आई है। वक्त के साथ शहजादे सलीम ने हुरैरा से निकाह कर लिया और उसे सिर्फ अपने दिल की ही नहीं बल्कि अपने मुल्क की भी मल्लिका बना लिया और फिर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। हुरैरा के वालिद अब्दुल रहमान को जब पता चला कि वह दरिंदा असल में एक शहजादा था और अब उनकी बेटी एक मल्लिका बन गई है, तो वह बेहद ही खुश हुए और हुरैरा की बहनें भी बेहद खुश हुईं। हुरैरा ने अपनी बहनों और वालिद को अपने पास बुला लिया और फिर अपनी बहनों की अच्छे घरों में शादी कर दी और अपने वालिद को हमेशा अपने साथ महल में रखा और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।